औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास चार किस्म के टूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर उसके बाद पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल। तो हम इस एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है। अगर किसी के पास इंस्टॉल ना हो तो वो इसको इंस्टॉल कर दे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि हम इसको किस तरह डाउनलोड करके और फिर इंस्टॉल करते हैं। तो अगर किसी के पास इंस्टॉल ना हो तो वो इंस्टॉल कर दे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है और इसी तरह कुछ रैंडम टेक्स्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको चलो कंट्रोल एक्स करता हूँ स्टार्ट में। और पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो इसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, हम इसमें फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी फाइल हम इसमें हमने बनाना हो हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम इसमें रिसर्च पेपर और हमारे जितने भी थीसिस होते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और फिर उसके बाद एमएस एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एमएस एक्सेल को देखेंगे कि हम इसमें जो हमारे शीट होते हैं, डेटा की शीट होते हैं, हम इसमें डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं और वहाँ पे जितनी भी फार्मूले यूज़ होते हैं हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एमएस एक्सेस आ जाता है कि हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस किस तरह बना सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हम वर्ड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट लेंगे। तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास इसी तरह का एनवायरनमेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये कुछ बार है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख लो, तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है। इसको टाइटल बार कहते हैं और इस टाइटल बार में आपने डॉक्यूमेंट को जो भी टाइटल दिया हो वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये जो फाइल है इसको मैंने प्रैक्टिस के वर्ड से नेम से सेव किया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका नेम चेंज करता हूँ और मैं यहाँ फाइल पे जाता हूँ और फाइल से यहाँ पे सेव एज में आ जाता हूँ और यहाँ ये डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसका नेम चेंज करके इसको मैं इसी तरह इरफान करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब वो इरफान आ गया क्योंकि इस फाइल का नेम मैंने इरफान लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल बार में हमारे पास टाइटल शो होता है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे जैसे हम यहाँ मेन्यू बार, यहाँ टाइटल के बाद नीचे ये मेन्यू बार आ जाता है। ठीक है, जब हम मेन्यू बार को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं फाइल में हम देखेंगे कि हम फाइल को किस तरह सेव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टाइटल बार में ये एक काम तो ये हो गया कि यहाँ पे हमारे फाइल का नेम आ जाता है, वो शो हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप राइट पे देख ले तो यहाँ पे कुछ आइकन शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल है। तो सबसे पहले जो कॉर्नर में ये टूल है इसको हम, ये जो क्रॉस का निशान है इसको हम क्लोज का बटन भी कहते हैं। इसके अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी फाइल ओपन हो यहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ पे जो दूसरा आइकन है इसको हम रिस्टोर डाउन कहते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखो ये रिस्टोर डाउन हो गया। अब अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाता है। यहाँ पे मिनिमाइज़, ये जो सब्ट्रैक्शन का निशान है तो इसको हम मिनिमाइज़ और इस तरह फिर मैक्सिमाइज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिनिमाइज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा वो एरो का निशान है जिससे हम हमारा ये जो रेबन है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वो आइकन है इसको हम ऑटो हाइड रेबन कहते हैं।
तो ये ऑटो हाइड रिबन ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये जो रिबन है ये यहाँ से हाइड हो जाता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से हमारा जो रिबन था वो यहाँ से हाइड हो गया। अगर किसी के पास इस तरह हो जाए कि उसकी यहाँ पे जो टूल्स वगैरह हो मेन्यू ये हाइड हो जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरो है इस पर क्लिक कर दो और फिर उसके बाद ये शो टैब्स इस पर क्लिक कर दो। ये जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास हमारी मेन्यू तो आ गई लेकिन टूल नहीं आ गई, ठीक है, वो अब भी हाइड है। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ मेन्यू को रखना है और टूल को हाइड करना है तो आपने ये जो दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है शो टैब्स पे। लेकिन अगर आपने साथ में शो टैब्स और कमेंट्स दोनों शो करने हैं तो फिर ये थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से फिर आप क्या हो जाएगी कि टाइटल बार भी है, यहाँ पे मेन्यू बार भी आ गया और साथ में ये जो टूल्स है टूल्स बार ये भी आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने दोबारा हाइड करने हो तो क्या करना है कि ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर दो तो ये हाइड हो जाएगी। अगर वापस लेके आना है तो इस एरो पे क्लिक कर दो और शो टैब्स एंड कमांड्स। तो ये हमारे पास 4 टूल्स यहाँ इस राइट कॉर्नर में पड़े हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे भी 4 टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट रैंडम से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के थ्रू। कंट्रोल वी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम ये 3 पैराग्राफ लिए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर ये जो एरो का निशान है, ठीक है, ये हम इसको हम अंडू कहते हैं और इसको हम रीडू कहते हैं। अंडू के लिए शॉर्टकट हम कंट्रोल Z यूज़ करते हैं और रीडू के लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल Y यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को शॉर्टकट याद हो तो आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हो, अगर शॉर्टकट याद नहीं हो तो यहाँ पे ये जो 2 टूल्स हैं, ये एक एरो ये और एक एरो ये एरो हम अंडू के लिए यूज़ करते हैं और ये जो दूसरा एरो है इसको हम रीडू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस अंडो पे, तो देखो मैंने कौन सा एक्शन यहाँ पे पहले मैं एक एक्शन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे चलो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से इस अंडू का जो एरो है इस पर क्लिक कर दूँ तो क्या हो जाएगा कि मैंने जो एक्शन परफॉर्म कर दिया वो वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, वो वापस ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे मैं इस अंडू टेक्स्ट पे इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये जो मैंने टेक्स्ट का कलर दिया था वो अंडू हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो ये अंडू हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं और हम गलती से हम कोई एक्शन परफॉर्म कर दे, ठीक है, तो इसको मिटाने के लिए हम फिर अंडू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई सही काम किया हो, ठीक है, जिस तरह मैंने इसको कलर दे दिया और फिर गलती से मेरे साथ ये अंडू हो जाए और वो ख़त्म हो जाए तो मैं फिर दोबारा किस तरह इसको लाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अंडू का निशान रीडू का निशान है, ये जो दूसरा एरो है इस पर क्लिक कर दो तो वो टेक्स्ट दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम ये अंडू और रीडू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया कि मैंने इसको कलर दे दिया। अब अगर मैं ये जो दूसरा टेक्स्ट है इसको भी कलर देता हूँ, ठीक है, और इसको चलो मैंने कोई दूसरा कलर दे दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अब सिर्फ आप लोगों को ये अंडू और रीडू को समझाने के लिए मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको भी कलर दे दिया और इसको मैंने ये कलर दे दिया, ये ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने 3 एक्शन परफॉर्म कर दी। तो अब अगर मैं एक एक को वापस अंडू करता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक क्लिक करूँगा इस एरो पे, ठीक है। इसी तरह एक बार क्लिक कर दिया तो देखो ये ख़त्म हो गई सारे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन तीनों को वापस लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अंडू और रीडू ये हम इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ ये जो छोटा सा आइकन ये जो एरो है, अगर आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे माउस ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था अंडू 16 एक्शन, ठीक है। और इसी तरह 17 और 18 ये अगर आपने कोई तकरीबन 17-18 एक्शन ऐसे कर दी, ठीक है, कि आपने एक ही बार में उसको अंडू करना हो, ठीक है। अब अगर आप एक एक को करोगे तो ये तो बहुत सारा टाइम लेगा। तो आपने अगर सारों को इकट्ठा करना है तो फिर आप क्या करोगे कि ठीक है किस पे क्लिक कर दो तो देखो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे एक्शन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है, ठीक है, कि अब आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ एडिटिंग कर ली, ठीक है, इस तरह की इसको ख़त्म कर दिया और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हो गया, ठीक है। तो हम सेव के लिए
या तो ये जो सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर में ये जो टूल है इसको का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कंट्रोल एस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो आसान हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे है ये मेन्यू बार है, ठीक है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल 8 मेन्यू हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से 1 देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 मेन्यू है, ठीक है। ये एक इसमें शामिल नहीं है, ये एंड नोट ये मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, कुछ रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो ये इसलिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपनी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो इसमें 8 मेन्यू आएगी, ठीक है। फिर इस एक मेन्यू में बहुत सारे टूल है। जिस तरह ये होम मेन्यू में देखिए यहाँ पे ये टूल बार है, इसको हम टूल बार कहते हैं। तो इस टूल बार में बहुत सारे टूल पड़े हुए हैं, और इस टूल बार यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ये देखो तो ये क्लिप बोर्ड है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ इसको एक रिबन में रखा हुआ है। फिर यहाँ पे जो फॉन्ट के टूल्स है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसको दूसरे रिबन में, और इसी तरह पैराग्राफ के टूल यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इसी तरह स्टाइल की यहाँ, और यहाँ पे एडिटिंग। तो इसी तरह हर एक मेन्यू में बहुत सारे टूल्स है। अगर हम इंसर्ट में जाए दूसरे मेन्यू में तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे टूल पड़े हुए हैं। इसी तरह डिज़ाइन में, पेज लेआउट में, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट होम से लेंगे। यहाँ पे फिर टूल बार के नीचे यहाँ पे हमारे पास ये वर्क स्पेस एरिया है जहाँ पे हम काम करते हैं, और इसके बीच नीचे यहाँ पे ये ब्लू कलर में जो ये मेन्यू जो टूल शो हो रहा है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो स्टेटस बार में हमारे पास क्या होता है कि अब अगर मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट ले लूँ तो यहाँ पे देखो कि स्टेटस बार हमें ये शो करता है कि अब हमारे पास हमारी इस फाइल में कितनी पेजेस हैं। तो यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1, इसका मतलब है कि अब हमारे पास हमारे फाइल में एक पेज है और हम उस एक ही पेज पर है। अब अगर मैं इसको एंटर करके दूसरा पेज आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह दूसरा पेज आ गया, तो अब यहाँ पे देखो 2 ऑफ 2 कि हमारे फाइल में 2 पेजेस हैं और हम दूसरे पेजेस पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दूँ, इसको स्क्रॉल कहते हैं, ठीक है। ये जो लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे है, ठीक है, यहाँ से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर दूँ और यहाँ पहले पेज पे आ जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आप यहाँ पे देखो पेज 1 और 2, इसका मतलब है कि हमारे पास में 2 पेजेस है और हम पहले पेज पर है। अच्छा, यहाँ पे देखो तो 207 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 207 वर्ड्स कि यहाँ पे हमारे जो फाइल है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितने वर्ड हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। स्टेटस शो कर रहा है कि आपके फाइल में कितनी वर्ड है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन ही है। इसके अलावा अगर आप इस राइट साइड पे आ जाए तो यहाँ पे ये जूम इन और जूम आउट का स्क्रोल दिया गया हुआ है। तो अगर हम इस प्लस पे क्लिक कर दे तो ये 10% हमें हमारा जो फाइल है इसको जूम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दो तो 150 जूम कर दिया। अब अगर दोबारा क्लिक कर दो तो 160, और इसी तरह क्लिक करते जाओ तो ये 10% इसको जूम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी साइड पे ये जूम आउट का जो सब्ट्रैक्शन का निशान है इस पर क्लिक कर दो तो ये 10% इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह स्क्रॉल करके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 लेआउट हैं। एक लेआउट है रीड मोड, तो अब हम जो है वो रीड मोड में इसी तरह इस पर क्लिक कर दो तो रीड मोड में आ गई, ठीक है। तो ये एक लेआउट है। अब अगर ये जो दूसरा है इस पर क्लिक कर दो तो ये प्रिंट लेआउट है। ये जिस तरह हम पहले में थे, पहला हमारा जो लेआउट था तो वो प्रिंट लेआउट था, ये प्रिंट लेआउट है, ठीक है। इस लेआउट में हम प्रिंटिंग करते हैं। और ये जो तीसरा है इसको हम वेब लेआउट कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर दो तो आप वेब लेआउट में चले जाओगे, जिस तरह के वेबसाइट होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार में 3 लेआउट पे दिए गए हैं। तो आज हमने इसके बारे में देख लिया कि टाइटल बार, और इसी तरह टाइटल बार पे ये जो कुछ आइकन पड़े हुए हैं इसके बारे में, और इसी तरह मेन्यू बार, यहाँ पे टाइटल के बार नीचे मेन्यू बार होता है, फिर मेन्यू बार के नीचे यहाँ पे टूल बार होता है, फिर वर्क स्पेस एरिया, और फिर यहाँ पे स्टेटस बार, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पहले क्लास में हमने थोड़ा देख लिया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यहाँ से मेन्यू बार से स्टार्ट लेके एक एक मेन्यू को ओपन करके इसमें जितनी भी टूल है उसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे।